श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाशनात् वासुदेवस्य वाशितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। वासुदेव नमोऽस्तुते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृताशुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गायत्री देवी नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, हमारी इस दिव्य भूमि में, इस पावन पवित्र नगरी श्रीधाम वृंदावन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के देव स्वरूप यजमान हमारे श्री MP तिवारी जी, गीता तिवारी जी, सुशीला गुप्ता जी, शुभी गुप्ता, शुभम गुप्ता एवं सहयोगी यजमान प्रभाकर गर्ग जी, सावित्री गर्ग जी, राधा ठाकुर जी माता जी और आशा बड़गैया जी एवं समस्त भगवत प्रेमियों, परमात्मा की असीम कृपा स्वरूप हमें इस ब्रज भूमि में, ब्रज की पावन धरा में, जहां कण कण में कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उस भूमि को, उस भूमि की रज को मस्तक पर लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और साथ ही साथ जीव के लिए अद्भुत फलदायिनी, मोक्षदायिनी पावन पुनीत श्रीमद् भागवत कथा के वाचन और श्रवण का भी हमें परमात्मा के अहेतु की कृपा स्वरूप यह सुंदर संयोग की प्राप्ति हो रही है। जीवन के ये क्षण, जीवन की ये सांसें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिन सांसों में हम भगवत भजन करते हैं, श्रवण करते हैं, तीर्थ सेवन करते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का शोधन करने के लिए व्यक्ति के इंद्रियां ही मुख्य रूप से सहयोगी होते हैं।
जिन इंद्रियों से हम संसार का भोग सुख लेते हैं, उन्हीं इंद्रियों से हम संसार का योग सुख भी लेते हैं। जितना हमारे जीवन में इन इंद्रियों से संसार का योग सुख लिया जाता है, वही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। वही हमारे चिंतन में, चित्त में स्थापित होकर के हमारे जीवन के अंत को सुधारता है। मन की स्वाभाविक वृत्तियां हैं कि जहां उसको ज्यादा लगाया जाता है, उसका वह चिंतन प्रारंभ करता है। संसार में का ज्यादा जो है लगाएंगे हम मन को, संसार का चिंतन ज्यादा करेगा। परमात्मा में लगाएंगे तो परमात्मा का चिंतन करेगा। और अंतकाल में केवल जीव का चिंतन ही काम करता है कि कैसा चिंतन हो रहा है। तो आइए हम मन को परमात्मा में लगाते हैं और कहते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। करो प्रेम भक्ति और सेवा प्रभु की, करो प्रेम भक्ति और सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि 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 की, तो मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो हरि धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को पाने के लिए धीरे धीरे ही यत्न किया जाता है, मगर व्यक्ति चाहे सोचता है कि बस एकदम से परमात्मा मिल जाए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन की पूजा हो और भगवान हाजिर। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कोई भी कार्य धीरे धीरे होता। भगवान ने भी स्वयं कहा है, सनैः सनैः रूपरमेल बुद्ध्या धृतिर्गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतेत। जल्दबाजी नहीं होना चाहिए भैया, सबका एक समय होता है। अरे आप दाल चावल ही गृहिणियां बनाती हैं, उनको पता होता है कि कितना समय लगेगा इसको पकने में। जल्दबाजी करें तो अरे जल्दी उतार लो, तो चढ़ाते उतारते रहोगे, कहीं पकने वाला नहीं है। मगर उनको पता है, इसलिए धैर्य होता है। वो जानती है कि सब्जी कितना समय लगी पकने में। वो जानती है कि ये जो है चावल में कितनी सीटियां बजती हैं। ये जानती है कि दाल पकाने में कितनी सीटियां कुकर की लगती हैं। तो उतना उन्हें समय देना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह से आपको यह पता होना चाहिए कि जिस परमात्मा से आप लगन लगा बैठे हैं, जिस परमात्मा को आप पाना चाहते हैं, जिस भगवान से आप लगन लगा बैठे हैं, उसको पाने के लिए अगर वास्तव में आप पूर्ण मनोयोग से लग जाएं तो कम से कम 14 वर्ष की अपेक्षा होते हैं। 14 वर्ष की तपस्या साधना जब योग से करोगे तब। और ऐसी घंटी तो जिंदगी कई जन्म बजती रहेगी। केवल सुबह शाम घंटी तो कई जन्मों तक भी बजती रहेगी, तब भी मिलने वाले नहीं। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा आपका प्रभु धीरे धीरे, है ना। इसलिए उतावली नहीं, बस लगे रहिए। जैसे जीवन की एक चर्या बना लीजिए, जीवन की चर्या का एक अंग बना लीजिए। जैसे आप नहाते हैं धोते हैं, वैसे हम पूजा भी करेंगे, पाठ की भी करेंगे। जैसे रोज भोजन करते हैं वैसे भजन भी करेंगे। लगे रहिए, कभी न कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। आइए हम आज श्रीमद् भागवत जी के में प्रथम स्कंध में प्रवेश करें। और प्रथम स्कंध में जो है हम प्रथम श्लोक का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। जन्मादस्य तोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः। जन्मादस्य तोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः। बड़ा दिव्य श्लोक है। वह परमात्मा का चिंतन मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में व्यास जी ने किया, जो परमात्मा सदा है, सर्वदा है, जो अनंत और अखंड होकर के भी वह खंड खंड दिखाई देता है। तरह तरह के रूप में प्रवेश होकर के अंदर से वही है, मगर बाहर से वो दिखाई नहीं देता है। अपनी योग माया समावृतम, योग माया से अपने आप को आवृत किए हुए है। जो है जन्म के पहले भी था, जन्म के बाद भी रहेगा, जो सदा सर्वत्र रहने वाला है, उस परमात्मा की वंदना करते हैं। और बोले वो कैसा है? बोले तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। है जिसकी माया, जिसने वो खेल रचा है इस संसार का, पर्दे के पीछे वह है और पर्दे के सामने खेल कुछ और चल रहा है। उस चलते हुए खेल के पीछे कौन है? वो परमात्मा जो दिखाई नहीं देता। और उसकी इस माया से बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े अपने आप को धुरंधर कहने वाले देवता ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं।
मुह्यन्त्यत सूर्य, मोहित हो जाते हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, ये सत्य है कि यह सत्य है ना? समझ में आता है? साधारण व्यक्ति को तो संसार ही सत्य लगता है और संसार के नाते रिश्ते सत्य लगते हैं, बाकी तो सब जो है झूठा लगता है। और मगर वास्तव में सत्य कुछ और है। वह सत्य को इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। इस नेत्र से क्या दिखेगा? संसार दिखेगा। अच्छा भाई, उस सत्य के को पकड़ने के लिए ना आपका मन काम करता, ना बुद्धि काम करती, ना आपका जो है नेत्र काम करते, ना आपके कान, इंद्रियां, कोई भी इंद्रिय आपकी भगवान के उस सत्य तक पहुंचने वाले नहीं, न पहुंचती है। ये इंद्रियां कहां तक पहुंचती हैं? जहां तक स्थूल ज्ञान है, क्योंकि ये इंद्रियां स्थूल है ना, तो ये स्थूल इंद्रियां केवल स्थूल को ही पकड़ती हैं। भाई, सबको पकड़ने के औजार अपने अलग अलग होते हैं। पानी को पकड़ना हो तो बाल्टी में ले आइए, गिलास में ले आइए। वहीं जब बहनें पूड़ियां सेकती हैं तो पूड़ियों को पकड़ना है तो झरिया में, है ना? अब मान लीजिए पानी को पकड़ना हो, झरिया से निकालो, आएगा पानी? नहीं आएगा ना। ठीक इसी तरह से संसार को पकड़ना है तो संसार की पकड़ने के लिए हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारा अहंकार है, क्योंकि ये सब प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति से बना हुआ हमारे ये इंद्रियां प्रकृति को अच्छी तरह पकड़ती हैं, मगर जो प्रकृति से परे है वह ब्रह्म जन्मादस्य तो नवयादि तत्वस, जो उससे परे है, जो है उसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके परे ही जाना पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्तकुहकम सत्यम परमं धीमहि। सत्यम परमं धीमहि। महाराज, उस सत्य की जो है पुनः वंदना की बाबा जी ने, जो है जो कि श्रेष्ठ है। जीवन में हमारे और बहुत कुछ है, मगर उस जीवन में जो अति श्रेष्ठ है वह सत्य है। तो प्रयास व्यक्ति को यह करना चाहिए कि सत्यम परम धीमहि से वंदना व्यास जी करते हैं, अर्थात हमें और आपको भी यही प्रेरणा दे रहे हैं कि सत्य को ही धारण करिए। सत्यम परम धीमहि गायत्री मंत्र में भी यही कहा गया है। अच्छा ध्यान रखो, जो है हमारी श्रीमद् भागवत कथा जो है वेदों का सार है, और जो है गायत्री मंत्र वेदों का सार है, और जो है श्रीमद् भागवत कथा उसका विस्तार है। ये पूरा गायत्री मंत्र ही है। पूरी श्रीमद् भागवत कथा गायत्री मंत्र है। इसमें भी 24 गुरुओं का वर्णन आता है ना? उसमें 24 अक्षर हैं। इसमें भी सत्य को धारण करने की बात कहेगी। गायत्री मंत्र में भी जो है धियो यो नः प्रचोदयात्, उस सत्य को धारण करने के लिए जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, दुख का नाश करने वाला है, उसको धारण करने की प्रार्थना की गई है। तो जीवन में अगर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं आप, तो आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि जीवन में धारण करने के लायक केवल सत्य है, जो सदा आपके पास में होना चाहिए। उस सत्य के लिए आप संसार का जो कुछ भी छोड़ना पड़े तो आप छोड़ सकते हैं, मगर सत्य को नहीं जाने देना चाहिए। धर्म दूसर सत्य समाना, सत्य के समान और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं।
भक्त को चाहिए कि इस मन को समझाता रहे बार बार। जब मन यहां वहां जाए तो समझाए, अरे मन तू कहां जा रहा है, आजा बैठ जा यहां, भगवान का भजन कर, भगवान का स्मरण कर, हरि हरि बोल। ये मन तोते की तरह है, तोते की तरह। तोते को आप जैसा पढ़ाते हैं ना वैसा पढ़ता है, मगर पढ़ता कभी जब बहुत आप प्रयास करते हैं, जब बहुत आप उसको सिखाते हैं, है ना, तब फिर वो जो है राम 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 सीताराम सीताराम कहने लगता है ना। ऐसे ही इस मन को सब जो है तोते की तरह पढ़ाया करें। तुलसी बाबा बार बार मन को कहा करते, रे मन सब सो बिरस हो, सरस राम संग हो, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोय। रे मन संसार से विरस हो जा और राम में सरसता ला, भगवान में का चिंतन कर, भगवान का मनन कर। तो आइए, हम कह रहे थे कि श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। इस संसार में जब कुछ छोड़ने की बारी आए ना, तो धीरे धीरे सब छोड़ते चले जाना, मगर अंत में सत्य को नहीं छोड़ना। सत्य को ऐसे बचा करके रखना जैसे प्राण। प्राणों की रक्षा के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है ना। धन है, दौलत है, जब प्राणों की बारी आती है तो बोले सब दे दो, सब बेच दो, गाड़ी घोड़ा बेच दो, घर द्वार बेच दो, जमीन बेच, प्राण बचाओ, है ना। ठीक इसी तरह से जब सत्य के रक्षण की बात आए तो बोलो कितना नुकसान होगा, हो जान दो, मगर सत्य नहीं छोड़ेंगे। अगर सत्य की रक्षा आपने कर ली तो सत्य आपकी सदा रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी सदा से रक्षा किया है। और जिसने धर्म को छोड़ा है, सत्य को छोड़ा है, वक्त पड़ने पर कितना भी आप चिल्लाओ, मगर धर्म काम आपके आने वाला नहीं है, सत्य काम आने वाला नहीं है। जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय पर कर्ण का पहिया धस गया। तो पहिया जब धस गया तो कर्ण नीचे उतरा पहिया निकालने के लिए। तो भगवान ने कहा, अर्जुन मौका है, उठा बाण, लगा निशाना, मार दे कर्ण को। तो कर्ण ने धर्म की दुहाई दी, बोले कृष्ण ये धर्म युद्ध है, इसमें अन्याय नहीं होना चाहिए, निहत्थे पर वार नहीं होना चाहिए। भगवान मुस्कुराए, उस समय तेरा धर्म कहां गया था जब तूने द्रौपदी को वैश्या बोला था, है? 5-5 बीवियों की पत्नी है, वैश्या से कम है क्या? उस समय तेरा धर्म कहां गया था जब दुर्योधन ने अपनी जंघा में बिठाने के लिए द्रौपदी को कहा था। तो जब उस समय तूने धर्म की रक्षा नहीं की तो आज धर्म तेरी रक्षा करने वाला नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना। हम सत्य की कीमत समझते नहीं, ऐसा लगता फ्री का है सत्य, कुछ नहीं होता। जिस दिन हम सत्य की कीमत समझ जाएंगे उस दिन सर गला भी अगर कटने को होगा तो बोले काट दे, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य से विमुख नहीं होऊंगा। और जो सदा सत्य की रक्षण करता है ना, अंत में सत्य में ही समाहित हो जाता है, सत्य में ही वो विलीन हो जाता है, सत्य ही उसे स्वीकार। जिसने जीवन में सत्य को स्वीकार किया, अंत में सत्य उसे स्वीकार कर लेता है, परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। और जीवन भर जो जिसने सत्य को छोड़ा, अंत में सत्य उसको छोड़ देता है, भगवान उसको छोड़ देता है। पहले का व्यक्ति चाहे कैसा भी हुआ रहता रहा हो, चाहे वो पंडित हो, ब्राह्मण हो, चाहे वो कसाई हो, चाहे वो कोई भी हो, मगर सत्य पर चला करता था और किसी भी कीमत में सत्य को बेचता नहीं था। और आज
किसी भी कीमत में सत्य को रखना नहीं चाहता। पहले अगर किसी से झूठी गवाही दिलवाने के लिए कहा जाता कि झूठी गवाही दे दो सतयुग द्वापर में त्रेता में, तो उस समय पर क्या होता था, लोग बोलते थे नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे भैया, हम परिवार वाले हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, सत्य जो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानता है व्यक्ति कि झूठ बोलेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पूरे परिवार पर पड़ेगा, आफत आएगी, समस्या आएगी, फिर कौन बचाएगा। अगर आज कहा जाए कि आप सत्य पर चलिए, सत्य को धारण करिए, तो व्यक्ति कहता है नहीं भैया सत्य नहीं बोल सकते, बीवी बच्चे वाले हैं। सत्य पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे तो जो है दुकानदारी कैसे चलेगी, जीविकोपार्जन कैसे होगा। महाराज जी ये बोलने की बातें हैं, लोग कहा करते हैं ये मन से बोलने की बातें हैं, मगर सत्य को जीवन में उतारा नहीं जा सकता है। ना समझ लोग हैं, जिन्होंने सत्य की कीमत नहीं समझी वही सत्य को छोड़ते हैं, और जिसने सत्य की कीमत समझ ली वो कभी किसी कीमत में सत्य को छोड़ता नहीं। एक चांडाल था, कसाई था, वह कसाई जो बकरा काटता था, जो है पक्षी काटता था, गंगा के किनारे रहता था। गंगा के किनारे एक महात्मा भी रहता था, तो महात्मा जी रहते थे, तो महात्मा जी का आना जाना उसी रास्ते से हुआ करता था जहां कसाई रहता था। तो जब वहां से निकलते महात्मा जी तो और ये बकरा करा काटता, तो महात्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ करता था कि जो है बताओ कैसी हत्या करता है, ये नरक में भी इसको जगह नहीं मिलेगी। एक दिन बुलाया कसाई को, बोले भैया इधर आओ, तुम जो है ये काम क्यों करते हो, है दूसरा कुछ काम नहीं आता जाता। मैं रोज यहां से निकलता हूं गंगा स्नान करने के लिए और मुझे बड़ी पीड़ा होती है भैया। वो कसाई बोला अगर आपको पीड़ा होती तो आप मार्ग बदल दीजिए, इस मार्ग से क्यों आते हैं। अच्छा मगर तू जो है मगर छोड़ेगा नहीं। बोले क्यों छोड़ू, मेरा पुश्तैनी धंधा है, मेरे बाप दादा भी यही करते आए हैं। चला महात्मा जी चले गए, मगर एक दिन विचार किया महात्मा जी ने कि इसको यह पाप कर्म से मैं अलग करूंगा। एक दिन बुलाए, उसको प्रलोभन दिया, लोभ दिया, शायद लोभ से ही काम बन जाए। लोभ में ही आकर के व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बोला इधर आओ, ये बताओ तुम कि ये हत्या करना जानते हो, बकरी काटना जानते हो कि और कुछ जानते हो। तो उसने कहा बाबा मैं चिड़िया भी फंसा लेता हूं। बोले अच्छा चिड़िया फंसा लेता है, तो तू ऐसा कर मेरे लिए 4 पैर की चिड़िया ला करके दे दे। बदले में क्या दोगे। बदले में मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो कहोगे तुमको दूंगा, जीवन में तुझे कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रलोभन में आकर के वो व्यक्ति बोले ठीक है। बाबा ने कहा कितने दिन में, बोले 1 हफ्ते के अंदर। नहीं ला पाया तो बोले कसाई का बच्चा हूं, मुंह नहीं दिखाऊंगा, प्राण दे दूंगा। वो निकला जाल लेकर के, महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन यहां वहां जाल डालता रहा, डालते डालते कहीं नहीं मिला। कोई जब 4 पैर की चिड़िया होती नहीं तो फंसेगी कहां से। अब बाबा को तो फंसाना था इसको। तो बाबा ने जब 4-5 दिन हो गए, इसके बाद दिन में डालते, विचार किया हो सकता 4 पैर की चिड़िया रात में निकलती हो, रात में भी जाल डालना शुरू कर दिया। रात अब आखिरी दिन आ गया, उसको लगा कि मैं भला 4 पैर की चिड़िया नहीं फंसा पाया, बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो मरने के लिए तैयार हो गया। जब मरने के लिए तैयार हो गया, चिता बना ली, उसके ऊपर बैठ गया, तो भगवान स्वयं 4 पैर की चिड़िया बन करके आकर के घूमने लग गए। भगवान को विचार हुआ ना, सत्य के लिए यह जान दे रहा है, सत्य मतलब मैं, सत्य मतलब प्रभु भगवान। तो भगवान को कष्ट हुआ, भगवान 4 पैर की चिड़िया उसको बचाने के लिए आकर के और सामने घूमने लग गए। इसकी नजर पड़ी, दौड़ करके जो है विचार किया आप मरना क्यों, सामने 4 पैर की चिड़िया घूम रही है। लकड़िया कड़िया फेंका यहां वहां, जल्दी जाल उठाई, जाल उठा करके फेंका और उसको फंसा लिया, फंसा करके बांध करके चल दिया। जैसे आगे बढ़ा तो जाल थोड़ा भारी भारी सा हो गया। ऐसे करके देखा उसमें 4 पैर की चिड़िया कुछ नहीं है,
उसमें तो चतुर्भुजी भगवान विराजमान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मगर उसे चतुर्भुजी भगवान की कीमत का पता नहीं था। उसे तो जो है बकरी काटता था। उसने कहा तू ये बता तू है कौन, मेरी चिड़िया कहां उड़ा दी। भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। मुझे पाने के लिए योगी यति मुनि जन्म जन्मांतरों तक भजन करते हैं, यजन करते हैं। तू सत्य के लिए जान दे रहा था, इसलिए मैं चार पैर की चिड़िया बनकर के आ गया। चार पैर की कोई चिड़िया होती नहीं है। उसने कहा ये मुझे व्याख्यान मत सुनाओ, तुम तो चार पैर की चिड़िया बन जाओ। बोले क्या करेगा? बोले बाबा से इनाम लूंगा। बोले कौन से बाबा से? फलाने बाबा से। बोले वो बाबा तो हमारे धाम में चले गए, अब किससे लेगा? बोले जाके देख ले। जाके जब वहां जाकर के देखा, लोगों से पूछा तो बोले हाँ बाबा कल ही स्वर्गवास हो गया। बड़ा उदास हुआ। बोले अब मैं क्या करूं? अरे तो बोले बाबा गया, मैं तो नहीं गया। मैं तो सदा सत्य पर चलने वाले के लिए सदा उसके बंधन में रहता हूं। मुझसे मांग ले जो कुछ मांगना है। भगवान ने ऐसी कृपा करी उसको, तो जो है ज्ञान भक्ति वैराग्य मांग लिया, उसका उद्धार हो गया। तो धर्म न दूसर सत्य समाना, इससे बड़ा और कोई जो है धर्म नहीं है। उस सत्य की वंदना करते हैं बाबा जी। सत्यम परम धीमहि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्दो हृदयवरुद्धयते यत्र गतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बोले ये सत्य रूपी भागवत इतनी श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ कथा, इतनी श्रेष्ठ ग्रंथ है कि स्मरण आते ही आप सोचे कि हमें भागवत सुनना है, और तो ही आपका हृदय निर्मल होने लगता है। फिर अगर सुन ले तो बात ही क्या है। जिस तरीके से एक अच्छा डिटर्जेंट से कपड़े को धो तो सब साफ हो जाता है, ऐसे ही हृदय रूपी गंदगी को, हृदय में गंदगी है जन्म जन्मांतरों की संस्कारों के, कुसंस्कारों के, उसको साफ करने के लिए ये श्रीमद् भागवत रूपी कथा से श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता है। महाराज ये जो है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम्रद्रव्य संयुतम, श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। पका हुआ फल क्यों कहा? क्योंकि जब तक कोई फल पकता नहीं तब तक उतना स्वादिष्ट होता नहीं है जैसा उसको होना चाहिए। तो ये पका रूपी फल है, और इसमें ना इसका कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब ग्रहण करने लायक है। ना इसमें गुठली है, ना इसमें जो है इसकी जो ऊपर की चमड़ी है, छिलका है। इसको व्यक्ति को चाहिए कि सदा पिबत इसका पान करना चाहिए। पिबत भागवतम रसमाल्यम। भागवत सुनी नहीं जाती, क्योंकि सुनने में तो एक कान से सुना व्यक्ति दूसरे कान से निकाल दिया। पिबत भागवतम रसमाल्यम, भागवत रस पी जाती है, अर्थात धारण किया जाता है, अंदर उतारा जाता है, तभी व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। अब इसमें श्रोता के कई कैटेगरियां है ना। कोई जो है सुनता है, सुन करके हो गया, निकाल दिया। कोई सुनता है तो उसको याद कर लेता है, सुनाता भी है। और कोई जो सुनता है तो सुन करके उसको हृदय में स्थान देता है, अर्थात जीवन में उसको उतारता है। तो इन तीन प्रकार के श्रोताओं की कीमत होती है। बोले एक की कीमत कितनी है? 100 रुपए। किसकी? जिसने सुना और निकाल दिया, कम से कम वो उतने समय तक बैठा तो रहा। मगर दूसरे वाले असर श्रोता जो है, जो जिसने कंठ पे धारण किया, कंठ पे उसको लगाया, कंठ तक ले गया, उसकी 1000 रुपए है। क्योंकि वह याद तो किया, कह रहा, सुना तो रहा है। ऐसी कथा सुनी थी हमने। और जिसने जो है हृदय में धारण कर लिया, उसकी 1,00,000 रुपए कीमत हो गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भागवत एक ही है, मगर श्रवण विधि से उसका फल बदल जाता है। केवल सुना निकाला, चलो कुछ कीमत तो हुई, मगर जिसने याद कर लिया, कथा प्रसंग को कहने लग गया,
उसकी थोड़ी कीमत और बढ़ गई, और जिसने जीवन में उतार लिया, जीवन में धारण कर लिया, उसकी कीमत तो अनमोल हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। सूत जी ने ऋषि से पूछा, बोले प्रभु इतना बड़ा जो है अनुष्ठान सब देव जो है ऋषियों ने किया कि वर्षों में अनुष्ठान पूरा होने वाला। देखिए पहले के लोग वो एक एक वर्ष के हजार माने 2 4 10 वर्ष के अनुष्ठान किया करते थे। ये तो सप्त दिवसीय, इससे छोटा अनुष्ठान क्या हो सकता है? और इतने छोटे अनुष्ठान से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, भक्ति की और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी से सौनक ऋषियों ने कहा, बोले प्रभु आप यह बताइए कि जो है इस कलिकाल में जो है व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। कुछ हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव का परम धर्म क्या है? धर्म होता है ना, देखिए अब यहां पर क्या पूछा है? परम धर्म। धर्म और परम धर्म में फर्क है। धर्म क्या है? देखिए मानवीय धर्म के अनुरूप मानव का धर्म यह है कि जो है अगर वो परिवार में है, समाज में है, तो परिवार की रक्षा करे, परिवार की सुरक्षा करे, वो कमाई करे, वो धन कमाए, रुपया कमाए, पैसा कमाए, मकान बनाए, दुकान चलाए, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उसको अच्छे संस्कार दे, धन दौलत कमाए, ये धर्म है उसका। ये कौन सा धर्म? मानवीय धर्म है। और उसका दान पुण्य भी करे, अच्छे अच्छे उसमें कार्य में लगा। मगर हाँ, इसके बाद परम धर्म क्या है? परम धर्म तो एक इन सबको भगवत अर्पणम करे, भगवान के चरणों में निवेदित करे, भगवान के चरणों में अर्पित करे, इनको भगवान का ही माने। तो परम धर्म क्या है? इससे भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि यह जब प्रश्न किया, एक नहीं 6 प्रश्न किए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, देवता कौन श्रेष्ठ है, इसके बाद वेदों में परमात्मा अजन्मा है, फिर ये अनेकों प्रकार के भगवान के अवतार, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, फिर ये क्यों है, भगवान के अवतार कितने हैं, ये जो है चौथा प्रश्न। वक्ता कैसा होना चाहिए, और कृष्ण के जाने के बाद में धर्म किसकी शरण में गया। इन 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज गदगद हो गए, और गदगद होकर के, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछा है इन्होंने ना जगत कल्याण के लिए, अपने गुरुदेव का ध्यान करने लग गए। बोले जो है ऋषियों, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है, मैं अपने गुरु सुखदेव जी महाराज का ध्यान थोड़ा सा कर लूं, ताकि जब तक गुरु कृपा नहीं होती है ना, तब तक ये धर्म की बातें, धर्म की व्याख्या कर पाना संभव नहीं है, तब तक ज्ञान मिलता नहीं है। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, दीजिए ज्ञान हरि गुण गाऊं। तो हम भी आइए गुरु सत्ता का ध्यान करते हैं, उनकी एक वंदना कर लेते हैं, जो गुरु सत्ता हमें सत्य पर चलना सिखाती है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सदगुरु जैसा परम हितैषी, आज मेरे गुरु ने बतलाया, मुझको ऐसा ज्ञान, ब्रह्म है सब में एक समान, ब्रह्म है सब में एक समान। आज मेरे गुरु ने बतलाया, मुझको सच्चा ज्ञान, ब्रह्म है सब में एक समान, ब्रह्म है सब में एक समान, ब्रह्म है सब में एक समान। ब्रह्म एक है, नहीं द्वैत है, नहीं भेद स्थान,